राम राम जी साਰਿਆਂ ने दिन हो गया। आज संडे, तारीख हो गई आज 15। श्राद्धा के दिन चले गए हैं और नवरात्रे शुरू हो गए। सबसे पहले तो भाई आप सभी लोगों को नवरात्रियों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपका परिवार में सुख शांति लेके आओ, सुख शांति का वरदान देवे, सब बढ़िया मस्त फलो फूलो। और जो श्राद्ध के दिन चले जाऊँ उसका बाद में अपनी पूजा पाठ शुरू हो जाया करे हैं। तो आज संडे है, वहाँ चल आज मंदिर में पूजा करके आवांगे। बहुत दिन हो गए मंदिर में पूजा करे जाए। तो मन्ना डुगू ने तैयारी कर ली थी मंदिर में जाने की। डुगू अपन ने जाना था बैर, तो वो नहीं बोला थोड़ी जल्दी जाइयो और जल्दी आइयो। आपने बेरा है अपना इतना जल्दी काम हुआ है को नहीं, काम हुआ तो फिर अपनी लिपा पोती रह जाए, वह भी करनी जरूरी है थोड़ी थोड़ी सी। ये बहु पड़े में यार थोड़ा सा ढंगता ही जाना पड़ा, बैर नहीं तो जाए को नहीं सकते। तो मैं अपने लगी थी चूड़ी चाड़ी पान अपनी बिंदी वारंदी लगाने खातर, और वो नीचे तो चिल्लाने लग रहा था तेरी तो तैयारी ये को नहीं हुआ, तेरी तो तैयारी ये को नहीं हुआ। देख महा मार चाहे छोड़, मैं तो आराम से अपनी तैयारी करके जाऊंगी, जल्दबाजी में मेरे पर कोई काम को नहीं हुआ है। मैंने डुगू न जाने की तैयारी कर ली थी। आज दर्शन करावांगे आप तक हमारे नगरी का राजा शीलगिरी जी महाराज के। भाई बहुत ठंडे देवता हैं, देवता बाबा जी हैं, बड़ी मेहर है इसकी मेरा ससुराल के ऊपर है। पहला तो बड़ा छोटा सा मंदिर होया करदा, लेकिन ईब तो इतना अच्छा इतना ब्यूटीफुल मंदिर बना रखा है कि मंदिर में जाया पछे ग्राण की मैं डुगू चल पड़े पूजा करने खातर। पूजा खातर ले लिया मैंने प्रसाद, तो दुकान में तो ले लेंगे, गेहूं ले ली, जो भी पूजा का सामान होया करे, लेकिन सारे चल पड़े हम दुकान में। मेरा डुगू मुगू देख ले भाई गाड़ी गांव में आया पछा मैं गई थी बहू वाली पोजीशन में, क्योंकि भाई घर तो घर हुआ, बाहर जाके तो अपनी असली पोजीशन में आ जाना तो वही बढ़िया लग गया करे है। फिर हमने लिया प्रसाद दुकान में तय, और जो गेहूं लेके जाया कर हाँ, दिए बैत लेके जाया कर हाँ, और जल तो जरूरी है अपने लेके जाना बहुत ज्यादा। इस करके ने सारी चीज लेके हम पहुंच गए थे मंदिर में। मंदिर का रास्ता है घर तक 10 मिनट की दूरी पे, क्योंकि हम थोड़े से गांव तक बाहर रहा कर हाँ। स्कूटी में थी दिक्कत, तो बोला ठीक है तो हम गाड़ी लेके चले जाओ, मैं 10 मिनट बाद में चला जाऊंगा। दर्शन कर लो हमारा शीलगिरी जी महाराज के, बड़े ठंडे देवता, बड़ी मेहर है इसकी नगरी के ऊपर। पूरे गांव में सुख शांति का वरदान बना रहा भाई, इनकी छत्र छाया में सब चल रहा है। पहला तो बाबा जी की अलग ही प्रतिमा बना रखी थी पिछले साल ही, जब इनका जन्मदिन था के था, उस पे महाराज की फोटो लेके आए थे। अभी स्थापित करी है फोटो, पहले तो वो दूसरा ही था, वहीं पे पूजा करते थे, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं। और जो बाबा जी का अंदर मंदिर है वहीं पे हनुमान जी की प्रतिमा है। जो सालासर से जो बच्चे जाते हैं सालासर में गद्दा लेके आते हैं, वो यहीं पे आके चढ़ाते हैं। अच्छी है बाबा जी की इधर प्रतिमा, बहुत अच्छी बना रखी है। स्टेप टू स्टेप आपने हर प्रतिमा के दर्शन करवावांगे, क्योंकि मंदिर बहुत बड़ा है, बहुत ब्यूटीफुल सा मंदिर है। और जो शिव जी की प्रतिमा शिवलिंग बना हुआ है, पहला तो छोटा सा मंदिर होया करदा। मेरा ब्याह था शायद 2 साल बाद मैं जल चढ़ाने खातर आई थी, तो इतनी भीड़ इतनी लाइन लग रही थी, तो इतना जी काल हो गया था जब नू लगा करदा भाई हाँ बड़ा गंदा गांव में फंसा दिए हो रहा है। लेकिन इब न्यू लगा ना भाई गांव तो बहुत बढ़िया है, कोई कमी नहीं। मेरा सासरा मैं सच में कह दे हमारू एरिया है, लेकिन मन तो कोई कमी कौन लगती। मेरी ताई सही कहा करती भाई सासरे की कांता बिना भी जी कौन लगता। मेरा तो सच में इस गांव तो शिवा कड़ियां भी जी कौन लगता, इतना बढ़िया लगा है यो गांव। और क्यों लगा भाई जी, और कड़ियां लागना भी नहीं चाहिए जी, अपना सासरा ही सब तो बेस्ट है। और ये जो शिवलिंग बना रखा था, और इतनी मधुमक्खी थी, इतनी मधुमक्खी थी, मैं डूगू नगुन थी भाई जे एक लड़की नहीं। मैं 3 दिन तक ओला कैडे रखना पड़ेगा, बाहर लिगड़े गुन सकते। बोला ना मम्मी ये लड़िया को नहीं कर दी है, बस पानी रूरा मिठा रहो है नहीं, इसका कारण उरा रह जाकर मन ना मधुमक्खी था बहुत ज्यादा डर लग गया, बहुत ज्यादा। मैंने किसी और का भी लड़ी दिख जानी, जब भी मेरा इतना ज्यादा जी कह लो जाग रहा है, तो मैं तो दूर तय रहा करूं। और फिर ये बाबा जी बैठे थे, हिमाचल इनती प्रणाम कर लिया, और जो दक्षिणा वगैरह लेके आए थे, गेहूं प्रसाद जो भी देना रहता है बाबा जी तो शामी जाके देना पड़ा है। अच्छा है मंदिर में कोई और गांव का जेंट्स अलाउड नहीं, अलाउड तो है थे ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे शायद सब बाहर गए हुए थे। तो आराम था हमने दर्शन कर लिए, आराम था आप एक एक चीज स्टेप टू स्टेप दिखा दी। मंदिर इतना बड़ा इतना प्यारा बना रखा है, और साफ सफाई तो जितनी कवानी उतनी कम है आजकल। लेकिन एडवांस जमाना तो बहुत चल रहा है भाई, कमी गुंजाड़ रखी मंदिर में कोई किसी प्रकार की टाइल्स तो लेकिन है जो भी प्रतिमा बना रखी है, एक एक जितने भी देवी देवता अपने सनातन धर्म में पूजा करा, पूरे देवी देवता की प्रतिमा मंदिर में सजा रखी है। A to Z गायें भी है मंदिर में। जो आजकल के अपने युवा है हर चीज में आगे, भाई खेल कूद में भी आगे है।
और जो अपनी पूजा पाठ है, मंदिरां का काम है, इन चीज़ों में भी आगे रहो। अभी पिछले आना है तो अपने काके ताऊ ना तो इतना ज्ञान को नहीं होया करता, देखो सब ने पता है। इस करके ना जो अपने एडवांस पीढ़ी चल रही है, अपनी एज तो थोड़े से छोटे लगा ले, इनती हर चीज़ में बढ़ोतरी कर रखी है भाई, कोई चीज़ में कोई कमी कौन छोड़ रखी। सच में सल्यूट है भाई आज की युवा पीढ़ी। और अपना मंदिर के दर्शन करते करते अगर अपना हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट गदागद ठोक दो। जो चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दियो। करके ने पूजा चल पड़े थे घर की तरफ, क्योंकि डूबे अपन जल्दी जाना था, इस करके ने फटाफट करना पड़ा सबकी में। 5 मिनट में ग्राम पहुंच जाएंगे बस लीव। फाइनली पहुंच ली हाँ घर, बहुत टाइम लग गया और प्रधान जी इतना लाल पीला हो रहा, हाजमा बहुत घना और ठंड ने दस्तक दे दी है। सारे भले मम्मी आज बाजरे की रोटी बनाए थे, बाजरे की रोटी बनाई, पालक का रायता बनाया और भाई पोचा कौन लग रहा, इसने इग्नोर करियो क्योंकि सारे ने भूख लग रही थी। भले मम्मी खाना खुना बना के खा के बाद में पोचा लगा लेंगे, फटाफट रोटी बनाए थे। प्रधान जी ने हमारा जाना था, वो फिर भूखा जाओगा तो फिर कोई फायदा है कौन रोटी बनाने का, इसलिए खाना खुना बना के उसका बाद में अंदर पहले बाहर रोटी बनाया कर दिया। ठंड सी थोड़ी सी ज़्यादा हो रही थी, हवा चला थी, इस करके ना अंदर जो अपने आरे चूल्हियाँ की रसोई है उसमें रोटी बनानी पड़ी। बाहर तो पोछा लगाने की जरूरत है को नहीं पड़ती, अंदर तो यू दूसरा सीमेंट का फर्श है, इसमें तो पोछा नहीं लगावा तो कचकच सा लगन लग जे हैं। और टिंडी अपने बेहूंदी को नहीं, क्योंकि मैस नहीं कोई जचरी बड़ी अतरियाँ। और आपके कमेंट आ रहे थे कि दीदी चप्पल पहन के रोटी ना बनाया करो भाई, तो आपकी बात सर आंखों पे, मैंने चप्पल कैडे के ने रोटी बनानी शुरू कर दी हिमाचल। और कई पूछा करे है दीदी किस चीज़ की शॉप है, किस चीज़ की है, तो ये अपने कपड़े की शॉप है भाई। करवा चौथ स्पेशल शूट आ रहे हैं, जिसका भी जो पसंद है वो व्हाट्सअप नंबर पर ऑर्डर कर दियो। ऑनलाइन ऑफलाइन सारी सुविधा अवेलेबल है। और जो कलर डिजाइन मैंने इसमें दे रखे है सेम मिलेगा। ये सूट ऑर्गेन्जा का है, प्योर की इसकी चुन्नी है। कलर में हल्का फुल्का चेंज है इसका, लेकिन कपड़े की 101% गारंटी। घर में लग रहे थे केड़े जोटा सारे तोड़ गया, फिर भी हमने पका पका के खा लिए। रोटी लेके हमारे खातर एनर्जी चाहिए बढ़िया। किसा शेप बन जाए है ओरिजिनल केलियां का या निशानी ओरिजिनल केलियां की। दुकान में तो आके भी रोटी लेने जाना पड़ा है, हर लोग न्यू कहते हैं बहु काम कौन कर दी थी मेरी। कितना टाइम हो रहा है, टाइम की हो रही है, इब रोटी लेके आऊंगी, आगे रोटी सब्जी करूंगी, आधी रात हो जाए है, फिर छुट्टा में तुरपाई करनी। कितना बर्डन है मेरा दिमाग के ऊपर है। और ये देख लियो भाई जाट के ठाठ वाय राम में रहने वाली बात है। बोला चून का टोटा में जलेबी खाई बड़द रेड़ी तो लिए को नहीं जानते, अड़ो समूह में बरोटे ढोण लग रहे हैं। पास में जब तो सिर पे लिया कर और यही मिलिया गई, इसको ऊपर दर के ले गया गई, इसने कहते हैं जुगाड़ू हरियाणा।